कांग्रेस से 18 साल का साथ छोड़कर ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी में शामिल हुए। बीजेपी में आए तो ऐसे आए कि कमलनाथ की सरकार गिर गई। अब साल भर बाद उनके पुराने दोस्त राहुल गांधी ने उन्हें ताना मारा है, जिसके बाद सियासत भी शुरू हो गई है। राहुल गांधी ने सिंधिया को बीजेपी का बैकबेंचर बताया, जिसके बाद सियासत गर्मा गई है। अब सिंधिया का भी जवाब आया है और मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का भी। सुनिए क्या कुछ हुआ। ज्योतिरादित्य सिंधिया की गिनती गांधी परिवार के करीबी लोगों में होती थी। राहुल गांधी के अध्यक्ष रहते हुए पार्टी में सिंधिया का बोलबाला था। 2018 के विधानसभा चुनाव में सिंधिया के दम पर कांग्रेस की सरकार बनी, लेकिन मुख्यमंत्री कमलनाथ को बनाया गया, जिसके बाद से ही सिंधिया खेमे में नाराजगी झलकने लगी थी। 2019 के लोकसभा चुनाव में हार के बाद राहुल ने संगठन में जिम्मेदारियों से खुद को अलग किया, तो ज्योतिरादित्य सिंधिया भी कांग्रेस की राजनीति में हाशिए पर चले गए। हालात ये हो गए थे कि मध्य प्रदेश में भी सत्ता और संगठन में उनकी अनदेखी की जाने लगी। उनके करीबी बताते हैं कि सिंधिया ने अपनी बात कांग्रेस आला कमान के पास रखने की कई बार कोशिश की, लेकिन सुनी नहीं गई। नतीजा ये हुआ कि 11 मार्च 2020 को ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर ली। गले में भगवा पट्टा डालते ही उन्होंने पीएम मोदी का खूब गुणगान किया। ज्योतिरादित्य सिंधिया जब बीजेपी में अपने 22 समर्थक विधायकों के साथ आए थे, तब कई कयास लगाए जा रहे थे। चर्चा थी कि उन्हें केंद्र में मंत्री पद भी मिलेगा। सिंधिया को केंद्र में तो कोई जिम्मेदारी नहीं मिली है, लेकिन राज्य में उनके लोगों को खूब भाव मिला है। साथ ही केंद्र और राज्य की सरकारें उनकी हर मांग को पूरी कर रही है। इसी बीच कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और केरल के वायनाड से सांसद राहुल गांधी ने भाजपा सांसद सिंधिया को लेकर बड़ा बयान दिया है। राहुल गांधी ने 8 फरवरी को दिल्ली में यूथ कांग्रेस के कार्यक्रम में ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर पहली बार अपनी चुप्पी तोड़ी। उन्होंने कहा, कांग्रेस में सिंधिया निर्णायक भूमिका में हुआ करते थे, बीजेपी में वो पिछली सीट पर बैठे हुए हैं। मैंने सिंधिया से कहा था कि धैर्य रखिए, आप एक दिन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन वो नहीं माने, दूसरी राह चुनी और भाजपा में शामिल हो गए। मुझसे लिख कर ले लीजिए, सिंधिया भाजपा में रहते हुए कभी भी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं बन सकते। इसके लिए उन्हें कांग्रेस में फिर लौटना होगा। अब ज्योतिरादित्य सिंधिया ने राहुल गांधी को जवाब भी दिया है। उन्होंने कहा, इतनी चिंता राहुल गांधी को अब है, काश उतनी चिंता तब होती जब मैं कांग्रेस में होता। देखिए जितनी चिंता अब राहुल गांधी जी को है, अब जब मैं कांग्रेस में होता तब होती तो अलग बात होती। बस इतना ही मुझे कहना है राहुल गांधी जी के बारे में। सवाल उठा रहे हैं। बस बहुत बहुत धन्यवाद, और कुछ मुझे कहने की जरूरत नहीं है। थैंक यू। वह इस मुद्दे पर मध्य प्रदेश के गृह मंत्री ने भी प्रतिक्रिया दी है। नरोत्तम मिश्रा ने कहा, बहुत जल्दी राहुल गांधी को समझ में आ गया कि मध्य प्रदेश में सिंधिया जी के बगैर कांग्रेस शून्य है। आप खुद सुनिए मंत्री महोदय ने क्या कुछ कहा। बहुत जल्दी समझ में आ गया आदरणीय राहुल गांधी जी को कि बिना सिंधिया के मध्य प्रदेश में कांग्रेस शून्य है। अच्छा, अगर मान लो वो ऐसा कर सकते हैं तो एक प्रयोग करें, राजस्थान में सचिन पायलट जी को बना दें। दो साल में जो लोग कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बना पाए, वो मुख्यमंत्री बनाने की बातें कर रहे हैं। कहा था दूल्हा बना के मुख्यमंत्री के रूप में पेश कर दिया उनको, पूरे चुनाव लड़ा सिंधिया जी के चेहरे पर। और जैसे ही सरकार बनी तो बुजुर्ग से भावरे कर दिए। 11 दिन में कर्जा माफ कर देंगे, 15 दिन में कर्जा माफ कर देंगे, नहीं तो मुख्यमंत्री बदल देंगे। नहीं बदला, हमको बदलना पड़ा। फिर आपको बता दें, एक समय ऐसा था जब कांग्रेस के अंदर राहुल गांधी, ज्योतिरादित्य सिंधिया और सचिन पायलट की तिकड़ी का बोलबाला था। इनके जोश और वर्क स्टाइल को देख लगता था कि कांग्रेस की कमान अब युवा हाथों में है। 2018 के आखिर में 3 राज्यों के विधानसभा चुनाव हुए तो ये तिकड़ी पूरे दमखम के साथ मैदान में थी। सफलता भी जबरदस्त हाथ लगी थी, लेकिन जीत मिलने के बाद राजस्थान और मध्य प्रदेश में इन युवा नेताओं को साइड कर पार्टी के वरिष्ठों के हाथ में सत्ता सौंपी गई। इसके साथ ही कांग्रेस के युवा ब्रिगेड में फूट की नींव पड़ गई। राहुल के ताने पर अब सवाल है कि उन्होंने क्यों नहीं इन युवाओं को मौका दिया, या फिर जिस फुर्तीले अंदाज में राजस्थान में पायलट को मनाया गया, सिंधिया के वक्त कांग्रेस में कहां कमी रह गई।